जय बद्री विशाल। आज हम आ गए हैं भारत के आखिरी गांव, पीएम मोदी के द्वारा घोषित किया हुआ भारत के प्रथम गांव में। बाय गॉड, ठंड इतनी बढ़ गई है कि हाथ पैर उंगलियां सुन्न हो गई हैं। टेम्परेचर -5 है, चला नहीं जा रहा। फिर भी हम आपको आज भारत के प्रथम गांव में दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ पे क्या खास है। कहते हैं इस गांव में जो भी आता है उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि माणिक शाह नाम का एक व्यापारी था जिसे भगवान शिव में अटूट आस्था थी। अपने कार्य करने के साथ ही वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहता था। एक बार काम के सिलसिले में माणिक शाह यात्रा पर निकल गया। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसके माल को लूट लिया और उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। लेकिन शिव भक्त माणिक मुख से सिर कटने के बाद भी भोलेनाथ का नाम जपता रहा। भगवान इस अटूट भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरहा का सिर लगा दिया। माणिक शाह के जिंदा होने के बाद माणिक की पूजा मणिभद्र के रूप में होने लगी। तब से इस गांव को आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी इस गांव में आएगा उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। माणा गांव से ही सरस्वती नदी निकलती है। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। माणा गांव में ही महाभारत की रचना हुई थी। वेदव्यास जी जो बोल रहे थे वो गणेश जी लिख रहे थे। तो एक समय ऐसा आया जब वेदव्यास जी के जो शब्द थे वो गणेश जी के कान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि यहाँ से सरस्वती नदी का जो शोर था वो इतना ज़्यादा था। तो वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि वो लुप्त हो जाएंगी और उनकी जो शोर है वो से नहीं सुनाई देगा। तो आप एक तरफ जो है नदी का जो शोर है वो सुन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, और वही दूसरी साइड जो नदी का जो शोर है वो एकदम ही शांत है। जो बीच में जो उस नदी का जो एक तरफ जो मैं कह रही हूँ, वो कहने का मतलब है कि यहीं से पांडव जब स्वर्ग होकर गए थे तो वो नदी को नहीं पार कर पा रहे थे। तो भीम ने एक पत्थर लेकर के बीच में डाल दिया था, जिसके कारण वो नदी को पार कर पाएँ। तो उसको हम भीम पुल भी कहते हैं। और यही गांव से ही, माणा गांव से होते हुए ही पांडव जो है स्वर्ग की ओर गए थे। ये वेदव्यास जी की गुफा पे लिखा हुआ है कि 2022 में कितना समय हो गया है। 2022 में इस गांव को 5330 साल हो जाएंगे, इस होली केव को, जो कि वेदव्यास जी की गुफा है। हमें तो यहाँ पे आके नारायण नारायण ही स्वर सुनाई दिए। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। तब तक मैं अपने जूते पहन लेती हूँ।